राजस्थान का भरतपुर संभाग देश की राजधानी दिल्ली के सबसे नजदीक है। जब भरतपुर एनसीआर में शामिल हुआ तो जिले के लोगों ने दिल्ली जैसे विकास के सपने देखे थे, लेकिन आज यहां की जनता एनसीआर में शामिल होने का दंश झेल रही है। शहर के लोगों की नब्ज टटोलने निकले पत्रिका टीवी संवाददाता सुनील सिसोदिया की ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान का भरतपुर संभाग देश की राजधानी दिल्ली के सबसे नजदीक है। एक समय जब भरतपुर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में शामिल हुआ था तो जिले के लोगों ने दिल्ली जैसे विकास के सपने देखते हुए खुशी जाहिर की थी, लेकिन आज वही जनता एनसीआर में शामिल होने का दंश झेल रही है। शहर के लोगों की नब्ज टटोलने को लेकर जब सुजान गंगा नहर के पास खड़े अमित सिंह से बात की तो वे फूट पड़े। वे रोजगार की तलाश में थे तो इसी को लेकर सवाल कर लिया। बोले एनसीआर में शामिल होने का फायदा कुछ नहीं हुआ बल्कि रोजगार और छिन गया। जो बड़े उद्योग कारखाने बढ़ने थे वे चालू नहीं हुए, उल्टा कई बंद हो गए। कभी देश भर में आतिशबाजी उद्योग प्रसिद्ध था, लेकिन आज एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के चलते लगी पाबंदी से पटाखा उद्योग पिछले कुछ वर्षों में पूरी तरह बंद हो गया है। इस उद्योग से जिले के करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। भरतपुर में दशकों पहले कई बड़ी नामी कंपनियों के उद्योग संचालित थे, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण वे बंद हो गए। इससे रोजगार के साधन खत्म हो गए। कभी भरतपुर में मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का बड़ा कारखाना था जो कि चंद लोगों को रोजगार देने तक सिमट गया है। इसके अलावा अन्य कंपनियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं। शहर निवासी उमरदीन खां की माने तो इन उद्योगों से 30 से 35,000 लोगों को रोजगार मिलता था। अब युवा रोजगार के लिए दूसरे शहरों के लिए पलायन कर रहे हैं। उद्योग धंधों का सवाल है। यहाँ मात्र एक जो पूरे विरासत से चला आ रहा है तेल उद्योग, सरसों की तेल का उद्योग चल रहा है। इसके अलावा यहाँ कोई नई फैक्ट्री अभी तक नहीं आई है। जो पुरानी फैक्ट्रियाँ थी वो धीरे धीरे बंद होने के कगार में बंद हो गई हैं या बंद होती जा रही हैं, जिसकी वजह से यह बेरोजगारी काफ़ी फैल गई है और जो युवा व्यक्ति हैं उनको नौकरी के लिए अपने भरतपुर को छोड़ के अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है। भरतपुर बिल्कुल मिडवे की तरह काम करता है, तो यहाँ पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए, क्योंकि यहाँ टीटीजेड और एनसीआर की प्रॉब्लम है, उद्योग धंधे विकसित नहीं हो पा रहे हैं, तो पर्यटन को यहाँ विकसित कर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। साथ ही हम लोगों की एक बहुत लंबे अरसे से ये मांग रही है, क्योंकि उद्योग धंधों में सबसे बड़ी बाधा टीटीजेड और एनसीआर है, जिसका भरतपुर को आज तक कोई फायदा नहीं मिला सिर्फ सिवाय नुकसान के। तो हमारी एक सरकार से बहुत पुरानी एक मांग रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों से, कि भरतपुर को इस क्षेत्र से बाहर किया जाए। शहर की सुजान गंगा नहर हृदय स्थल कहलाती है, लेकिन अब ये सेप्टिक टैंक बन चुकी है। हर विधानसभा लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा बनती है, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। नहर केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन होने से केंद्र और राज्य के बीच जीर्णोद्धार को लेकर ही जंग छिड़ी हुई है। शहर की एक अन्य नहर जो बरसाती पानी निकासी के अलावा गंदे पानी को लेकर नाले में तब्दील हो चुकी थी, अब सिटी फ्लड कंट्रोल ड्रेन के रूप में निखर रही है। इसको पक्का करने पर 180 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। हालांकि इसके विकास के लिए राजस्थान पत्रिका ने बड़ी भूमिका निभाई और 10 साल तक मुद्दा बनाए रखा। हाईकोर्ट ने दखल दिया, तब राज्य सरकार जागी। इसके पास ही गन्ने के जूस का ठेला लगाने वाले संतोष काम देखकर खुश नजर आए और पत्रिका को धन्यवाद देने से नहीं चुके। वर्षों से पेयजल को लेकर खारे पानी की समस्या से जूझ रही भरतपुर की जनता को अब चंबल प्रोजेक्ट का पानी मिलने से राहत मिली है, लेकिन अब भी शहर की कई कॉलोनियों को इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का इंतजार है। वहीं पानी की आपूर्ति बढ़ाए जाने की मांग भी जनता निरंतर कर रही है। जिले में बढ़ते अपराधों को लेकर शहर के लोगों का मानना है कि कम हो रहे रोजगार के साधन भी एक बड़ा कारण है। रोजगार नहीं मिलने से कई बार युवा अपराध की ओर रुख कर लेते हैं। जिला मुख्यालय के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल का विस्तार हो रहा है। राज्य सरकार के इस काम को लेकर लोगों में खुशी है।
रामपाल शर्मा कहते हैं कि अस्पताल के विस्तार और चिरंजीवी बीमा योजना से लोग उपचार को लेकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार की कुछ योजनाओं को गिनाते हुए उन्हें जनहित में भी बताया। पत्रिका टीवी के लिए भरतपुर से सुनील सिसोदिया की रिपोर्ट।